हरे कृष्णा। द्रौपदी देवी ने कहा, कुंती देवी के पांचों पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आवाज प्रदान करने वाले, महारथी, दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल, पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सज धज वाला, धनवान अथवा परम सुंदर कैसा ही पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पांडवों के सिवा कभी कहीं और नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती। उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूँ और पति देव जब तक शयन ना करें तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। खेत से, वन से अथवा गांव से जब भी कभी मेरे पति घर पधारते हैं, उस समय मैं खड़े होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन तथा जल अर्पण करके उनका स्वागत सत्कार करती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ, शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रख के घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय करती हूँ और घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के लिए किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में हंसती भी नहीं हूँ। दरवाजे पर बार बार नहीं खड़ी होती। जहाँ कूड़े करकट फेंके जाते हों ऐसे गंदे स्थानों पर देर तक नहीं ठहरती और बगीचों में भी बहुत देर तक अकेले नहीं घूमती हूँ। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में असंतोष को स्थान नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। ना अधिक हंसती हूँ, ना अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पति देव के बिना किसी भी स्थान में अकेले रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी दूर जाते हैं, उन दिनों मैं फूलों का श्रृंगार धारण नहीं करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज़ को नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं अथवा नहीं सेवन करते हैं, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश दिया गया है, उन सब का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म मुझे पहले बता चुकी थी, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा दान, बलिशुद्रेव, श्राद्ध, पर्वतालोचित, स्थाली पायज्ञ, मान्य पुरुषों द्वारा आदर सत्कार, विनय, नियम और अन्य जो जो धर्म मुझे ज्ञात हैं, उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदु स्वभाव के हैं, सत्यवादी और सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पतियों से कुछ डरती हुई उनकी सेवा करती रहती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों के सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का कोई दूसरा सहारा नहीं है। ऐसा पति देवता का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनके भोजन से पहले भोजन नहीं करती, इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। सौभाग्यशालिनी सत्यभामे, मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए संलग्न रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन, वस्त्र, जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा करने में कोई विशेषता नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं। मैं उनकी कभी निंदा नहीं करती।
पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थीं। इसके सिवा दूसरे 10,000 और उधर्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोसा जाता था। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार बलिश्रव दैव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण करके भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथा योग्य पूजा करती थी। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर 1,00,000 दासियां थीं, जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में सुवर्ण के हार पहनकर सज धज कर साथ खड़ी रहती थीं। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन की ही अंगराग लगाती थी। मणि और सुवर्ण के गहने पहना करती थी। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने के योग्य था। उन सब के नाम, रूप और भोजन आच्छादन आदि सभी बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, ये बात मुझसे छिपी नहीं रहती थी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथों में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थी। जिस दिन महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर उस पृथ्वी का पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतापुर के नौकरों और ग्वालों और गडरियों से लेकर समस्त सेवकों के सभी कार्यों की देखभाल मैं ही करती थी। किसने क्या काम किया, क्या काम अधूरा छोड़ा, इन सब बातों की जानकारी रहती थी मुझे। कल्याणी, यशस्विनी, सत्यभामे, महाराज तथा अन्य पांडवों को जो कुछ आय व्यय बचत होती थी, उन सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती और जानती थी। वरानने भरतश्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुरूप चेष्टा करते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैंने सब प्रकार का सुख भोग छोड़कर दिन रात उस दुर्वह भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और पूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उनके विषय में ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन, मैं सदा भूख प्यासी के कष्ट को सहन करके निरंतर गुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इसके लिए मेरे दिन और रात समान हो गए थे। सत्य, मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबके पीछे सोती थी। यह पति भक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारण्या स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं, उन्हें ना तो मैं करती हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रौपदी की ये धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए कहा, पांचाली राजकुमारी यज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक ऐसी हास परिभास की बातें हो ही जाया करती हैं। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में 233वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सुनकर द्रौपदी बोली, सखी, मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बताती हूँ जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथा रूप से इस पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सौतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच सकोगी। सत्य, स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, और यदि पति ही कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर देता है।
सेवा द्वार प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, शैया, आसन, सुंदर वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक और महान यश की प्राप्ति होती है। सखी, इस जगत में सभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर भी सुख पाती है। तुम सौहार्द्र, प्रेम, सुंदर वेशभूषा और धारण, सुंदर आसन समर्पण, मनोहर पुण्यमाला, पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य एवं व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे ये समझकर कि सत्यभामा को ही मैं अधिक प्रिय हूँ, तुम्हें वे हृदय से लगा लिया करें। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राण वल्लभ का स्वर सुनाई पड़े, तब तुम उठकर घर के आंगन में आ जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हो जाओ। जब देखो कि वे भीतर आ गए हैं तो तुरंत आसन और पाद्य के लिए द्वारा उनका यथावत पूजन करो। सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हो तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर देना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण को तुम्हारे इस सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहें वह छिपाने योग्य ना हो तो भी उसे गुप्त ही रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को जानकर कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुम्हारी ओर से विरक्ति हो जाएगी। पतिदेव जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हों, उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ, और जो उनके शत्रु, उपेक्षणीय और अहित कारक हों अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हों, उनसे सदा ही दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि तुम एकांत में कभी उनके पास मत बैठो। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत करने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां होती हैं, उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवसित होकर अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे और शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद सहित द्रौपदी स्त्री कर्तव्य विषयक 234वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडे आदि ब्रह्म ऋषियों तथा महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारका जाने को उद्यत हुए। मधुसूदन केशव ने उन सब से यथावत वार्तालाप के अनंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा वहां द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार एकाग्रता पूर्वक मधुर वचन बोलने लगी। कृष्ण सखी कृष्ण, तुम्हें राज्य के लिए चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकार रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पतियों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्यामलोचने, तुम्हें जैसे क्लेश सहन करना पड़ता है, वैसा कष्ट तुम्हारे जैसे सुशीला एवं श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती हैं। मैंने महात्माओं से सुना है कि तुम अपने पतियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद तथा निष्कंटक राज्य भोगोगी। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर और पहले के वैर को भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों ने विजय पाई है और इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। तुम्हारे वन जाते समय अभिमान से मोहित होकर कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी, उनकी आशाएं और पानी फिर जागेगा और तुम उन्हें शीघ्र ही दुरावस्था में पड़ी हुई देखोगी। कृष्ण, तुम दुख में पड़ी हुई थी। उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा अप्रिय किया है, उन सबको तुम यमलोक में गया हुआ ही अब समझो।
युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य, भीमसेन नंदन सुतसोम, अर्जुन कुमार श्रुतकर्मा, नकुल नंदन शतानीक और सहदेव श्रुतसेन, तुम्हारे ये सभी वीर पुत्र शास्त्रार्थ में निपुण हो गए हैं और कुशलता पूर्वक द्वारकापुरी में रहते हैं। वे सबके सब अभिमन्यु की भांति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहते हैं। द्वारका में उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रा देवी तुम्हारी तरह उन सब के साथ सब प्रकार से प्रेमपूर्ण बर्ताव करती है। वे किसी के भी प्रति भेदभाव न रखकर उन सब के प्रति नियुक्त की गई है। उन बालकों के दुख से ही दुखी और उन्हीं के सुख से सुखी होती है। प्रद्युम्न माता जी की भी उनकी उनकी सब प्रकार की सेवा और देखभाल करती हैं। श्याम सुंदर अपने भानु आदि पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को मानते हैं। मेरे श्वशुर जी प्रतिदिन इनके भोजन वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था पर दृष्टि रखते हैं। बलराम जी आदि सभी अंधकवंशी और वृषणवंशी यादव उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। भामिनी उन सब का और प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों पर समान प्रेम है। इस प्रकार हृदय से लगने वाली तथा सत्य एवं मन को अनुकूल करने वाली वचन कहकर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा ने अपने स्वामी कृष्ण के रथ की ओर जाने का विचार किया और द्रौपदी की परिक्रमा की। तदंतर भामिनी सत्यभामा श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो गईं। यदुश्रेष्ठ कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को सांत्वना दी और उसे लौटाकर शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा अपनी पूरी द्वारका को प्रस्थान किया। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व में श्री कृष्ण द्वारा द्वारका को प्रस्थान विषयक 235वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।